कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। सहज योग के जरिए हम हर तरह की बीमारी का खुद इलाज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर और गुरु खुद बन सकते हैं। सहज योग में हम 5 तत्वों और मंत्रों के द्वारा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव है। सहज योग हर ग्रंथ के तत्व को सिद्ध करता है। आप भी अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो देखते देखते ही आपको फायदा होगा। चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निशुल्क है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 098-1138-9305 099-99159007। मैं 1 वर्ष से सहयोग से परिवार कर रहा हूँ। मेरा वास्ता बहुत से सहजी भाइयों से पड़ता है, लेकिन सभी के अपने अपने विचार हैं। किसका क्या ठीक है क्या गलत है, यह कैसे पता चलाया? नियमों में पढ़कर घूमता रहे। कहाँ है ये जरा आ जाए तो अच्छा है। आ जाइए, माइक में आइए प्लीज, आइए। तो ये गुप्ता जी को माइक दे रहा हूँ, ये बताएं कि कहाँ कहाँ घूमते हैं, इनको क्या डिफिकल्टी आ रही है, खुल के बताएं, फिर मैं इनको जवाब दूंगा। जय श्री माता जी। मेरा नाम हरिकिशन गुप्ता है, मैं हिसार से आया हूँ। वैसे तो मैं सहज योग में 2006 से भी 6 महीने गया बीच में, लेकिन कुछ ऐसे सहजी भाइयों से प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई। मैं ये नहीं कहता वो गलत थे, क्योंकि कोई भी मुझे क्लियर नहीं कर पाया। फिर मैं बीच में 8 साल इससे कटा रहा। फिर मैंने नवंबर 2014 में बंसल जी का एक बार टीवी में प्रोग्राम देखा। देखने के बाद मुझे लगा यार सहज है, बंदा बोल रहा है तो पता नहीं ठीक होगा या गलत है, चलो फोन कर देते। मैंने उसी समय तुरंत नंबर मिलाया, वो बंसल साहब का था। मैंने बंसल जी से डिस्कस की तो कहने लगे अब कहाँ हो? मैं बोला हिसार। इन्होंने कहा भाई अगले हफ्ते हमारा प्रोग्राम रादौर में है, तो आप रादौर आ जाइएगा, हम आपको वहाँ मिलेंगे। तो मैंने सहजी भाइयों को, जैसे मेरा टूरिंग का काम है, मैं कई स्टेट में घूमता हूँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मार्केटिंग की लाइन है, तो काफ़ी सहजी भाई मुझे मिलते हैं पुराने। तो मैं ये सोचता था भाई ये सहजी हैं तो मेरे से तो अच्छी हैं, मैं तो निकृष्ट हूँ, जब तो पूछ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ उसको, लेकिन वो मैं भावना में पूछ रहा हूँ, वो मुझे मूर्ख समझ रहा है। ठीक है भाई, आप बताओ। सभी काम कर रहा हूँ, साल भर से मिलता भी हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा। और इतने नियम, अब इतना ऐसा शरीर हो गया कि अब उतने नियम भी नहीं हो पाते। कोई कह देता है कि सुबह 4 बजे ध्यान करो, 4 बजे उठ गए, बैठ गए ध्यान में। कोई कहता है कि माता जी तरफ पीठ करके मत खड़े हो। कोई कहता है वो गलत है, मैं सिद्धू, चुट्टी पीते हैं सीधा, हम तेरे को मत्था झुका देते हैं, आप सीधे तो मत्था झुका देते हैं, लेकिन करे क्या? फिर सवाल वहीं आ गए। तो कहता है माता जी की तो देखो बस करना तो वही करेंगी, आप हमें चंदा दे दो, कॉपी में लिखो क्या दो, उससे आगे माता जी करेंगी। तो मैं बोला माता जी तो मेरी अभी ताकत ही नहीं, मुझे खुद को महसूस नहीं हो पा रहा, मैं करूँ क्या? मैं ध्यान करूँ, पूजा करूँ, नियम करूँ, तो फिर मैं रोटी कहाँ से खाऊँ? वो हमारी समस्या। बड़ा ताज्जुब, बड़ा असमंजस, क्या गलत है या क्या सही है? या तो मैं ट्रैक पर चल रहा हूँ या फिर मुझे गाइड करने वाले गलत है।
लेकिन फिर मेरे बाकी प्रवचन सुनता हूँ मैं, तो उसमें माँ कहती हूँ किसी के कटाक्ष नहीं करना। पहले मैं काफ़ी कटाक्ष करता था, अपने 2-4-6 महीने से कटाक्ष बंद हो गए। इतने नियम मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से भी एक सहजी इतना उठो, इतना दान करो, इतना वो करो, इतना ये करो, और उसके बाद माँ करेगी, तो फिर मैं डायरेक्ट माँ के पास ही जाऊँ ना। तो ऐसा मुझे कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिल रहा। माले विश्वास है, लेकिन वो डगमगाया हुआ है, और उस डगबाट में चल भी रहा हूँ। पता भी नहीं कहाँ जाना है, महसूसियत भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, कह भी नहीं पा रहा हूँ, और समझ भी नहीं पा रहा हूँ। कृपया इसका समाधान करें। देखिए, जो गुप्ता जी हमारे बोल रहे हैं, इनसे ज्यादा स्थिति मेरी थी। हो सकता है ये फ्यूचर में बहुत अच्छे टॉप क्लास के सहयोगी हों, स्वयं के पूर्ण गुरु बन जाए, उम्मीद भी है, कुछ आभास लगते हैं। क्योंकि जो तंगी से आता है जीवन में, गरीबी देखता है, वो कभी गलत नहीं होता पैसा आने के बाद भी। जो तंगी नहीं देखता है, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करता है, उसके पास अगर थोड़ा सा भी कोई पैसा आ जाए, कोई पद मिल जाए, तो पगला जाता है। तो जो इनकी परिस्थिति है, इनसे ज्यादा मेरी थी। क्योंकि मुझको वाइब्रेशन तो आते नहीं थे, और किसी के पास जाता था, सबको वो बताते थे, सेंटर चलाते थे, श्री माता जी के बैग में लेके चलते थे। तो मेरी नजर उन्हीं पे रहती थी जो बैग लेके चलते थे। नीचे देखता ही नहीं था जो नीचे बैठे, जो बैग वाला इसको फंसाना। तो हम ऐसे ही जाते थे। तो वो भाई सेटिंग करी, फिर हम उनके घर जाने लगे सुबह 5 बजे, कि भी हम 5 बजे आ जाए, वाइब्रेशन लेने के आ जाए। क्योंकि खिलान पिलान पहले कर देगा, उसको पटा लेता था। तो 2-3 दिन के बाद वो कहता था, यार घर मत आना। मैंने क्यों? बाधा आ गई है मेरे में। मैंने कहा, यार आप तो माता जी के साथ रहते हैं। कि भाई ये जब आ जाती है तो बस ऐसे होता, फिर तो हवाई होता। तो मैं समझने लगा कि या तो ये माता जी ने भी उल्लू बना रखा है इनका, या ये हमारा उल्लू बना रखा है। तब करें क्या? तो 7-6 महीने ऐसे धक्का खाई इधर उधर जा करके। लेकिन एक दिन कोई सज्जन, एक बहन मिल गई, वो उनके हस्बैंड भी सहयोगी थे। मैंने उनसे ऐसे ही कहा, यार ऐसे ऐसे मामला है, समझ नहीं आ रहा, करें क्या? ये जावे नहीं जावे, छोड़े आए, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो। मैं क्या करो? कि तुम ना श्री माता जी का वीडियो ले लो और इकट्ठे ले लो, फिर मिले कि ना मिले, और उन्हें घर में लगा के सुनो, और उससे ही तुम्हारा मसला सॉल्व हो सकता। कर मैं भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतनी किताब, इतने क्वेश्चन, मैं भी पगला जाऊंगा। मगर अच्छा वो स्पीच कहां से? लोगों स्पीच वहीं से मिलेंगे। मैंने कहा जब ये कह रहा है, कह रहा बाद में मिले ना मिले, अभी ले ले। तो मैंने कहा यार ठीक है, जेब में पैसा है, कोई खतरा तो है नहीं। तो वो स्पीच ले लिए, और वो मैंने पढ़ने शुरू कर दिए, सुनती, और वो लिखने शुरू कर दी। और उसमें कुछ ऐसी चीज आती नहीं कि जिसमें शिव माता ने कहा कि जो मेरे सिवा दूसरे की सुनता है और उसकी बात मानता है, उसे सहयोगी बनना मुश्किल। तो वो एक सेंटेंस कहीं कान में फंस गए। तो मैंने कहा यार अभी इन्हीं की सुनेंगे। तो हमने उनकी सुने, उसे लिखे, दिन में उसको घर पे भी, परिवार में भी इस्तेमाल करें फॉर्मूले को, और बाहर भी जाके इस्तेमाल करें। तो हमारी बात को कुछ लोग मानने लगे। हमें वाइब्रेशन दिया है अभी, लेकिन मानने लगे। हमें ये लगने लगा कि माता जी की बात में दम है। तो वो दिन और आज का दिन, मैंने ना किसी सहयोगी से, ना किसी लीडर से, ना किसी कोऑर्डिनेटर से, ना सेंट्रल लीडर बना। सहयोगी से बहुत प्यार करता हूं, और दिल से करता हूं, और उससे ज्यादा करता हूं जो सहयोगी नहीं है और पहली बार आता है। एक बार हम घूमे बहुत है, इसलिए तजर्बा है कि शिव माता जी के सेंटर पे एक लेडीज खड़ी अकेली। अच्छा, हमारी आदत है, हमारी माँ की भी आदत थी, उसी से संस्कार मिला कि जब मुझे ये देख ले कि मैं देख रहा हूं कोई जय श्री माता जी कुछ से करता है, लेकिन एक आदमी से कोई नहीं करता, क्योंकि वो अनजान है।
अब आप मिले, इंडोर वाले हैं, ये है यूपी से आए भाई, ये जैसे मैं जैसे, हाँ जी वहां मिले तो मुलाकात है। लेकिन वो जो अकेला खड़ा उससे मुलाकात कोई नहीं करता। तो उस लेडीज को मैंने देखा कुतुब होटल, और उससे जाके मैंने जय श्री माता जी किया। मैंने कहा आप कहाँ से आए? तो बात करते हुए आंसू भर गए, हीरे भी आ गए। कह रहे मैं जे कॉलोनी से आई हूँ, मदन मिल से। मैंने कहा क्यों आए आप, कैसे पहली बार आए? कहा मैं आज पहली बार आई और मैं बहुत परेशान हूं और मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे आदमी का काम छूट गया, मेरी बेटी 3 है, जवान है, जो काम करते थे अब रूटीन के लिए ला ले। तो मैंने कहा आपका काम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो हम उनके घर गए, तो उन्होंने जाते ही ऐसे कार मैंने बहुत दूर लगाई और ऐसे जैसे भगवान आए, और छोटा सा मकान था और उसमें पी डाला, चारपाई से छोटी सी डाल दी, हम बैठ गए, बातचीत हुई उससे। लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा था, जहां जाते थे वहीं छूटता। तो मैंने कहा अब आप ये कहना कि माता जी हमारे तो कुछ है ही नहीं। और मैंने ऐसे कहा कि बिटिया को, मैं कहा आप ये कहना कि देखो हमारा तो भगवान सहारा नहीं, अगर आप सच में भगवान हो तो भगवान तो मुसीबत में ही काम आते हैं। और हमने वहां बैठ के माँ से कहा कि माँ इतने का उद्धार किया, तेरे खाते में कौन सी कमी पड़े है, किसका भी कर दो। और ऐसे चेतन चले, मुझे तबीयत गदगद हो बैठ के वहां, और मुझे खुद जो वाइब्रेशन नहीं आ रहे थे तेज, वो वहां आकर के घर में बैठ गया, शुरू हो गई। तो आप विश्वास नहीं कर रहे, 3 दिन बाद उसकी लड़की का रिश्ता हो गया फाइनल। लड़का नहीं मिल रहा था जिसके, और वो रेगुलर आने लगी। और जब शादी हुई तो मुझे कार्ड देने वो हमारे घर पे पहुंची, ढूंढती ढूंढती, जबकि मेरा एड्रेस भी नहीं था उसके पास। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसे मिलके। और गुप्ता जी का जवाब दे रहा हूं प्रैक्टिकल पे, थ्योरी पे नहीं है। वो सहयोग करने लगी, छोटा घड़ा कैसे करती उससे मुझे नहीं पता। श्री माता ने एक दिन खाना मांगा, मैं सहयोग इनके घर का खाना खाऊं। माँ का खेल था, तमाशा करती है, मामा आया है। तो सब हम जैसे बड़े बड़े के ग्लास का इटली के लाए हुए, इंपोर्टेड में लाए, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। और वो एक कटोरी में दाल और रोटी और कपड़े में लपेट के, कपड़े में ऐसे वो छोटा सा होता है रुमाल हैंकी, उसमें लपेट के और वहां रख गई। और श्री माता जी को कहा लोगों ने खाना खा लो। तो जो हम बड़े लोग थे, जिनको हम बड़े मानते हैं, आप भी मुझे बड़ा मत मानना, मैं आपका सगा हूं। तो वहां पे सबसे आगे खाना था उनका, जो माँ के साथ रहते थे। अपने घर से बनवा के लाए कि आज ही संकट कट जाएंगे, सब माता जी खा लेंगी तो बस अपना तो काम खत्म। इसी भाव से करते हैं सभी। और उसका पीछे और ऐसे लाइन लगी, और श्री माता जी निकल के आई कमरे से, देखा तो माँ से खाना खा। माँ ने कहा था इतना खाऊंगी मैं, इतनी लाइन लग गई। मैंने तो 2-4 को बताए थे, पता कैसे लग गया। तो वो उस दिन वहां आई हुई थी सेंटर पे, और वो किसी ने कह दिया कि माता जी ने खाने के लिए कहा है, तो अपना खाना बना के ले। अब वो भी ले आई, और वो वहां रुकी भी नहीं, रख के चले गए अपने घर। तो श्री माता जी ने कहा कि वो देखो माता जी ये ले, ये खा लो, ये रखा, ये। माँ ने कहा वो जो कपड़े में है वो क्या है, उसे लाओ जरा, पीछे रखा वो कपड़े में। अब वो अपने को हाथ लगा, अरे मेरा खा ले। माता जी ये नहीं, वो पीछे। तो वो लेके आए, कपड़े में से एक टुकड़ा ऐसे तोड़ के दाल में लगा के खाया। कितने बनाया, ये तो पूरा चेतन भरा पड़ा है। कौन है ऐसी देवी? वो हद हो गई। मैं तो सोच रही थी ऐसे ही बना के लाएंगे, ये तो बिल्कुल इसमें ऐसा रस घोल दिया है कि मैं तो खुद खा करके ही आनंद में आ गई। और माँ ने कहा ऐसे वाइब्रेट किया सबको, खा लो, सब खिला दो, सबको खिला दो जो भी। तो वो खाया, बाकी नहीं खाया। सुदामा के, कृष्ण भगवान ने जो तंदूर चावल खाए थे वो सुदामा के खाए थे, और वो भी छुपा के राधा जी से अलग रखा।
उन्होंने पहचान लिया। तो प्रेम ऐसी चीज है कि भगवान को यहां खड़ा कर देगा। ये भक्ति ऐसी है, ये भगवान को यहां खड़ा कर देगी। और हमारी मां होती है, जिस समय हमें कष्ट होता है हम रात को खड़े हो जाते हैं कि या वार है या पार है, या हम तेरे नहीं है तू हमारे। ऐसे चेतन काम करता है, मैं आपको बता नहीं सकता। और उन लोगों को फिर कष्ट भी हो जाता है जो हमें कष्ट देते। तो इसलिए मेरी सबसे, इनसे भी हाथ जोड़ के विनती है और आपसे भी कि आप मुझे भी नहीं देखें, दूसरे को ना देखें। आप श्री महाराज के वीडियो लें, किसी से बात ना करें, आज से 3 महीने तक किसी से सवाल ना करें, और मां का वीडियो देख के उसे लिखें और उससे मांगे। और ये मैंने प्रण किया था, आज भी है, ऐसा नहीं है मैं जबान से बोला, दिल से। ये मां का कसम खाली है कि तेरा जन जन तक ये पहुंचाना है संदेश। तो अब प्राण तो चले जाए, मौत तो हो जाए, लेकिन पीछे कदम नहीं बढ़ाना। और आज उस मुकाम पे हैं कि जन जन तक पहुंचेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सच्चा आदमी हर जगह, ये परमात्मा के साम्राज्य में हमें भर्ती करती है, लेकिन अगर धर्म करके जाएंगे तो भर्ती करेगी, वरना गेट पे धूल उतारे की तरह वहीं रुक जाएगा जहां गेट पे वो रुक गए थे। सती ने सत्यवान के प्राण ले लिए थे भगवान से। जानते आप सावित्री को? सुना ना? आजकल टीवी चैनल पे चीज नहीं आती, पहले आती थी, अब फिर आने वाली है दोबारा से। उसने कह दिया था अगर सत्यवान के प्राण लेके जाएगा धर्मराज तो मैं साथ चलूंगा। तो उन्हें मजबूरी में सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े कि भाई अभी सच्चे रहने दो। तो भक्ति में शक्ति है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप किसी को मत सुनो, माँ का वहां से वीडियो लीजिए और फ्री मत सुनिए। जो मोबाइल में फ्री सुनते हैं वो भी सहयोगी नहीं पढ़ पाएंगे। रसोई में लगा लिया है, मोबाइल चल रहा है, अरे भैया कोई फिल्म डांस थोड़ी हो रहा है। जब कोई रामायण पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, तो क्या वो मोबाइल से पढ़ता है, सुनता है, बैठ के चलते हुए सुनता है? वो भगवान से तभी मिला जाता है जब हम भक्ति करते हैं। तो आज से गुप्ता जी किसी की बात मत मानिए, कोई पूर्ण नहीं है, हम भी अधूरे हैं। एक पूर्ण वही है और उससे हम मांग रहे हैं कि हमें पूर्ण बना दो। तो सहयोगी से नाता आपने बात करनी है आज के बाद, किसी से कुछ पूछना नहीं है। जो पूछना है तो सबके सामने पूछो, ताकि उसका बेईमाना अपनी चोरी पता लग जाए। तो मेरी आपसे विनती है कि आप सभी माँ का वीडियो लीजिए। घर में जिसके वीडियो नहीं चलता, माँ का वो सहयोगी नहीं है, वो अपना टाइम बेकार कर। कोई शराब पीता पीने दीजिए, माँ का वीडियो तो लगाइए। मैंने देखा शराब के लिए फोन करेंगे, मुझे रात भी फोन आया कि जी दोनों बाप बेटे ने शराब पी रखी और मारने करने को तक कटने को तैयार। यहां नहीं आ सकते। पार्वती ने शिव जी का आसन नहीं डाला था, उनके पिता ने, तो पार्वती गुस्सा हो गई। समझ गए? तो भक्ति में बहुत शक्ति। तो मेरी आप सबसे विनती है, कोई कमी नहीं है, किसी के वाइब्रेशन कम नहीं है। हमारी कमजोरी है, हमने मां को नहीं सुना, सहयोगी को सुनते। सहयोगी पूर्ण नहीं है, अच्छे हैं लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण एक श्री माता जी निर्मला देवी।